बच्चों, ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत। ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत पर बात की जाएगी। ब्रिटिश सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है बच्चों, ये क्या है बच्चों? ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत को मैंने अब बताया था आपको कि ये देशी रियासतों और ब्रिटिश के साथ एक संबंध होता है। और इसको संबंध में सबसे पहले हमने क्या बताया बच्चों? सबसे पहले परिचय को देखा गया था। परिचय के बाद हमने के.एम. पणिकर ने 3 राज्य बताए थे। कितने राज्य बताए थे बच्चों? 3 राज्य बताए थे। और के.एम. पणिकर के बाद कौन आता है? कौन आए होते हैं? के.एम. पणिकर के बाद देशी राज्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखा गया है। देशी राज्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद हमने विलियम ली वार्नर के आधार पर इसको 3 भागों में 3 पॉलिसी में बांटा गया था। पहली पॉलिसी क्या थी बच्चों? दूसरी पॉलिसी क्या थी? और तीसरी पॉलिसी क्या थी? तीनों पर बात की जाएगी। पहली पॉलिसी अपने घेरे में सीमित रहने की नीति थी। वो क्या नीति होती है? वो अपने घेरे में ही सीमित रहने की नीति थी। उसको द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की नीति कहा जाता है। दूसरी नीति क्या है बच्चों? दूसरी नीति अपने जो है पृथक्करण की अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को देखा जाएगा। और तीसरी अधीनस्थ एकीकरण की नीति को देखा जाएगा। हमने इसका पहला पार्ट किया है और हमने इसका जो प्रथम अपने घेरे में सीमित रहने की नीति को हमने देखा है। अब इसके दूसरी पॉलिसी को देखा जाएगा। ये क्या चल रहा है बच्चों? ये ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत चल रहा है। टॉपिक कौन सा है बच्चों? टॉपिक है ब्रिटिश सर्वोच्चता। ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है बच्चों? ये ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ये कौन है बच्चों? ये ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज। और सर्वोच्चता का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे सर्वोच्चता का मतलब होता है सर्व शक्ति, परम शक्ति। ये ब्रिटिश जो है वो क्या है? वो सर्वोच्च है। ब्रिटिश क्या है? ये सर्वोच्च है। और ये कौन के साथ? इनका देशी रियासतों के साथ इनका क्या है बच्चों? संबंध होता है। कौन के साथ संबंध होगा इनका? देशी रियासतों के साथ संबंध होता है। आज कौन सी पॉलिसी को देखा जा रहा है बच्चों? पॉलिसी है दूसरी नीति। दूसरी नीति क्या है? ये दूसरी नीति है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। ये नीति कौन लाए हैं बच्चों? ये अंग्रेज लेकर आए हैं। ये कौन के साथ लेकर आते हैं? ये देशी राज्यों के साथ लेकर आते हैं। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को देखा जाएगा। इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है बच्चों? टाइम पीरियड 1813 से 1858 तक ये मानी जाती है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति में क्या देखा जाएगा बच्चों? कहानी कैसे शुरू की जाए, कहाँ से शुरू की जाए? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति ये कौन के साथ? कौन है? ये अंग्रेज है। और देशी राज्यों के साथ इनका क्या होता है? संबंध होता है। ये देशी राज्यों के साथ एक संधि किए होते हैं। और संधि कौन कर रहे हैं? अंग्रेज संधि कर रहे हैं। देशी रियासतें अभी पहले मैंने आपको बताया था बच्चों। देशी रियासतें कौन कौन सी होती हैं? ये दक्षिण भारत में हैदराबाद के निजाम है। और इधर मराठाओं का साम्राज्य है। आप उधर देखेंगे पूर्वी दिशा में तो बंगाल के सिराजुद्दौला थे। इधर बंगाल के मीर कासिम थे। अवध के सुजाउद्दौला होते हैं। दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम होते हैं।
पंजाब के कौन है बच्चों? राजा रणजीत सिंह है। ये देसी राज्यों के साथ कौन सी नीति को अपनाए होते हैं? ये देसी राज्यों की नीति के साथ एक गवर्नर जनरल आए होते हैं, जिनका नाम क्या होता है बच्चों? ये गवर्नर जनरल कौन है? ये लॉर्ड वेलेजली है। ये कौन है? ये लॉर्ड वेलेजली है। सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी प्रथा को शुरू किया होता है? सहायक संधि प्रथा को शुरू किया होता है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति में क्या देखा जाएगा? एक एक बात की जाएगी बच्चों। तो ये कौन सी नीति चल रही है? ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति चल रही है। ये क्या देखा जा रहा है बच्चों? ये ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत को देखा जा रहा है। ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत में क्या देखा जाएगा? ये कहाँ से शुरू हो रही है? 1813 से 1858। ये इस जो नीति है बच्चों, इसका क्या नाम है? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। ये कौन सी नीति है? ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है। इस नीति में क्या होता है? ये ब्रिटिश जो है ये क्या चाहते हैं? ये ब्रिटिश ये चाहते हैं कि एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य के साथ, एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य से अलग थलग रहे। वो क्या रहेगा बच्चों? वो पृथक्करण रहेगा। आपस में वो झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे में एकता स्थापित नहीं की जाएगी। ये कौन कर रहे हैं? ये ब्रिटिश जो होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, वो पृथक्करण की नीति को अपनाए होते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि कोई भी एक राजा जो है वो दूसरे राजा के पास ना जाए, उनसे अलग थलग रहे, उनकी स्थिति अलग थलग रहे, वो संगठित ना हो पाए। ये कौन ऐसा चाह रहे हैं? ये अंग्रेज ऐसा चाह रहे हैं। इसी नीति को क्या कहा गया था बच्चों? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कहा गया। देसी राज्यों को अलग थलग रखने की जो नीति है वो कौन सी नीति है? वो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है। अब कौन आए होते हैं? 1798 में यहाँ वेलेजली जो थे वो कौन सी संधि ला रहे थे बच्चों? वो सहायक संधि प्रथा लागू किए होते हैं। कौन सी प्रथा को लागू किए होते हैं? सहायक संधि प्रथा को लागू किए होते हैं। अधीनस्थ पृथक्करण नीति को स्थापित करने वाला कौन है बच्चों? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को लागू करने वाले कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये कौन है बच्चों? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो क्या है? ये पक्के साम्राज्यवादी है। अब ये देखा जा रहा है बच्चों, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद कौन आएंगे? लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी जो होते हैं ये इनसे एक क्या है बच्चों? ये एक कदम इनसे आगे बढ़कर चले हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है बच्चों वो क्या है? वो इनसे एक कदम आगे बढ़कर चले। ये देखा जा रहा है। यहाँ ये कौन है? ये लॉर्ड डलहौजी है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से भी ज़्यादा साम्राज्यवादी है, और ये साम्राज्यवादी है। ये देसी राज्यों पर संपूर्ण अपना अधिकार जमा के क्या करना चाहते हैं? ये देसी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। ये कौन की नीति है? ये लॉर्ड डलहौजी की नीति है। यहाँ कौन है? यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये कौन है? ये पक्के साम्राज्यवादी है। ये क्या टॉपिक देखा जा रहा है बच्चों? ये 1813 से 1858 का टॉपिक देखा जा रहा है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कहलाती है। ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत के इतिहास में जो ब्रिटिश है, वो ब्रिटिश अंग्रेज जो है वो भारत के लोगों में एकता स्थापित नहीं करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या होता है? वो देसी राज्यों में आते हैं, देसी राजाओं को भड़काते हैं, आपसी फूट का फायदा उठाया जाता है, और उन राजाओं एक राजा को दूसरे राजा से क्या होते हैं? ये लड़ाए होते हैं। ये राजाओं को आपस में मिलने नहीं दिए होते हैं।
ये राजाओं को संगठित करने नहीं दिए होते हैं, राजा जो है उनमें एकता नहीं होती है। तो ये जो सब चलता है बच्चों, ये इसी नीति को क्या कहा गया, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कहा गया। यहाँ ये कौन है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद कौन आया था, लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी जो है ये भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ये क्या चाह रहे हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य जो है वो विस्तार करना चाह रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से राज्यों पर अपना एकाधिकार जमाया था। ये गवर्नर कौन है बच्चों, ये लॉर्ड डलहौजी है। ये क्या देखा जा रहा है बच्चों, ये ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत में पॉलिसी कौन सी देखी जा रही है, ये दूसरी नीति को देखा जा रहा है। दूसरी नीति का टाइम पीरियड क्या देखा जा रहा है, 1813 से 1858 देखा जा रहा है। ये मैंने क्या बताया बच्चों, कौन है गवर्नर, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर है, लॉर्ड डलहौजी। ये क्या है, ये गवर्नर है। लॉर्ड डलहौजी क्या होता है बच्चों, यहाँ ये कौन सा राज्य बताया पहले मैंने, यहाँ ये महाराष्ट्र है। यहाँ ये कौन सा राज्य है बच्चों, ये बंगाल है। ये यहाँ कौन सा राज्य है, ये अवध है, अवध है। यहाँ ये कौन सा राज्य है बच्चों, ये बरार का प्रदेश है, बरार का प्रदेश है। लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, ये एक नीति चलाए होते हैं। ये कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कौन सी नीति चलाया होता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति चलाया होता है। और ये क्या कर लिए होते हैं, ये कुशासन का आरोप लगाए होते हैं। कुशासन, लॉर्ड डलहौजी आते हैं भारत में और ये आते हैं और अवध में कुशासन का आरोप लगाते हैं। ये कहाँ पर लगाएंगे बच्चों, अवध में लगाया जाएगा। अवध के नवाब कौन होते हैं, अवध के नवाब कौन है इस समय, अवध के नवाब वाजिद अली शाह है। ये वाजिद अली शाह ये अंतिम, अवध के अंतिम नवाब हैं। और डलहौजी आते हैं यहाँ रिपोर्ट भेजी जाती है सलीमन, यहाँ पर सलीमन को भेजा जाता है और अवध के अंदर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। कुशासन है और कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी की नीति के आधार पर अवध को क्या कर लिया जाता है, अवध पर कब्जा कर लिया जाता है, अवध पर अधिकार कर लिया जाता है। और ये जो अधिकार होता है ये कौन से आधार पर किया जाता है, ये कुशासन के नाम पर अधिकार कर लिया जाता है। ये कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी कौन को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिए होते हैं, ये अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिए होते हैं। अवध के अंतिम जो नवाब है बच्चों वो कौन है, वो वाजिद अली शाह है। अवध के संस्थापक कौन है, अवध के संस्थापक कौन है बच्चों, अवध की स्थापना कौन किए थे, सआदत खान। सआदत खान जो थे, सआदत खान। ये सआदत खान क्या है, ये अवध के संस्थापक होते हैं। और अंतिम नवाब कौन है, वाजिद अली शाह। बरार के प्रदेश को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए होते हैं। ये पहले नंबर कौन को मिलाए होते हैं, ये अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए होते हैं। और दूसरे नंबर पे कौन को मिलाए होते हैं, बरार के प्रदेश को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए होते हैं। ये पहली घटना है बच्चों। क्या देखा जा रहा है बच्चों, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को देखा जा रहा है। कुशासन के आधार पर कौन को मिलाया जा रहा है, कुशासन के आधार पर अवध के साम्राज्य, अवध के जो अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह की बात को नहीं सुना जाता है। वाजिद अली शाह को ये कहा जा रहा है कि आपके साम्राज्य में कुशासन हो रहा है और यहाँ की जनता जो है वो कुशासन की चक्की में पिस रही है और इस पिसती हुई जनता को मैं देख नहीं सकता हूँ।
आपका शासन जो है वो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था नहीं चल रही है ढंग से, और ऐसे प्रशासन को मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए अवध के साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये लॉर्ड डलहौजी कह रहे हैं। और लॉर्ड डलहौजी अवध को कौन से आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए होते हैं? कुशासन के आधार पर मिला लिए होते हैं। ये कौन है बच्चों? अवध के संस्थापक सादत खान है। और अवध के अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह है। यहाँ ये बरार प्रदेश जो है बच्चों, ये बरार को भी क्या कर लिया होता है? अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया होता है। पहली जो पॉलिसी हमने देखी थी, पहली पॉलिसी कब से कब शुरू हुई थी बच्चों? पहली 1757 से 1813 तक चली थी। ये कौन सी नीति थी? ये अपने अंदर घेरे की नीति थी। ये कौन की नीति है बच्चों? ये अपने अंदर घेरे की नीति। ये पहली पॉलिसी थी। ये पहली क्या थी? पॉलिसी थी। अपने घेरे के अंदर की नीति में हमने क्या देखा था? मूल आधार हमने क्या देखा था कि भारत के राज्यों के साथ जो संधियां की होती है, अंग्रेजों के द्वारा भारत के राज्यों के साथ जो संधियां की होती है, वो कौन के आधार पर होती है? वो समानता और पारस्परिकता। वो कौन के आधार पर थी? समानता और पारस्परिकता के आधार पर थी। ये कौन सी पॉलिसी में देखा गया था बच्चों? ये पहली पॉलिसी में ये देखा गया था। ये जो समानता और पारस्परिकता का जो आधार है बच्चों, ये कौन सी की पहली पॉलिसी में था। अब क्या होगा? अब दूसरी पॉलिसी में समानता और पारस्परिकता के आधार को फिनिश कर दिया जाएगा, जो समाप्त कर दिया जाएगा। ये दूसरी पॉलिसी की क्या विशेषता है? समानता का सिद्धांत जो था, समानता का कॉन्सेप्ट, समानता और पारस्परिकता के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। ये क्या कर दिया बच्चों? इनको फिनिश कर दिया। देखा जा रहा है ये लॉर्ड या कौन है बच्चों? ये कहानी कौन की है? ये लॉर्ड डलहौजी की कहानी है। लॉर्ड डलहौजी भारत में आए होते हैं। ये भारत में आए होते हैं और ये पक्के साम्राज्यवादी होते हैं। ये लॉर्ड डलहौजी जो है, ये कौन सी नीति? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर ये अवध और बरार प्रदेश को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर दिए होते हैं। अवध के कौन है बच्चों? अवध के सआदत खान है। संस्थापक कौन है? सआदत खान है। यहाँ अवध के अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह है। अवध और बरार को शामिल कर दिए होते हैं। इससे पहले कौन बताए थे बच्चों? इससे पहले कौन था? लॉर्ड डलहौजी। मैंने पहले क्या बताया था बच्चों? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी पक्के साम्राज्यवादी थे और इन्होंने क्या किया होता है भारत में? इन्होंने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिए होते हैं। गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स दूसरी पॉलिसी में क्या किए होते हैं बच्चों? ये जो मध्य भारत है, यहाँ कौन सा भारत है? ये मध्य भारत। यहाँ 140 राज्यों पर, कितने राज्यों पर बच्चों? 140 राज्यों पर मध्य भारत में। ये यहाँ कौन सा राज्य है? ये राजपूताना राज्य है। राजपूताना कितने? 20 राज्यों पर। ये मध्य भारत के 140 राज्यों पर क्या किए होते हैं? अपना एकाधिकार जमा लिए होते हैं। ये कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 140 राज्य हैं। ये मध्य भारत के 140 राज्यों पर यहाँ ये देखा जा रहा है। राजपूताना में कितने हैं? 20 राज्यों पर।
कौन प्रभुत्व जमा लिए होते हैं? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स अपना प्रभुत्व जमा लिए होते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या करते हैं? यहाँ अपना प्रभुत्व जमा लिए होते हैं। और इस समय तक क्या होता है बच्चों? यहाँ ये कौन है? ये पंजाब है। यहाँ ये कौन है बच्चों? यहाँ ये सिंध प्रदेश है। ये दो जगह को छोड़कर कौन सी जगह है बच्चों? ये पंजाब है। ये कौन सी जगह है? ये सिंध प्रदेश है। ये पंजाब और सिंध प्रदेश को छोड़कर लॉर्ड हेस्टिंग्स मध्य भारत के 140 राज्यों को अपने प्रभुत्व में ले लिए होते हैं। और इधर राजपूताना राज्य के कितने? 20 राज्यों को अपने प्रभुत्व में ले लिए होते हैं। ये कौन है? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद हमने क्या देखा था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कितने अवध को देखा गया पहला नंबर और बरार को देखा गया दूसरा नंबर। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कौन हड़प लिए होते हैं? लॉर्ड डलहौजी हड़प लिए होते हैं। और बरार को कुशासन का आरोप लगाकर कौन हड़प लिए होते हैं? लॉर्ड डलहौजी हड़प लिए होते हैं। या क्या बताया था बच्चों मैंने? या यह अभी बताया था, ये अवध का कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया जाता है। अभी बताया था। ये बरार के प्रदेश को भी हड़प लिया जाता है। यहाँ ये कौन की बात की जा रही है बच्चों? लॉर्ड डलहौजी की बात की जा रही है। यहाँ गवर्नर कौन है? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। यहाँ गवर्नर कौन है? ये लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं? ये पंजाब और वर्मा पर भी अधिकार कर लिए होते हैं। पंजाब और वर्मा को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिए होते हैं। या पहले नंबर पे क्या देखा जा रहा है? अवध प्रदेश को देखा जा रहा है। दूसरे नंबर पे क्या देखा जा रहा है? ये बरार प्रदेश को देखा जा रहा है। यहाँ ये 3 नंबर पे क्या देखा जा रहा है बच्चों? ये पंजाब और वर्मा को देखा जा रहा है। आगे की घटनाओं को देखा जाएगा। गवर्नर कौन है बच्चों? गवर्नर पक्का साम्राज्यवादी कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? ये ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत चल रहा है। ये ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत में कौन के साथ चल रहा है? देशी राज्यों के साथ चल रहा है। लॉर्ड डलहौजी क्या किए होते हैं? ये एक गोद निषेध नीति लागू किए होते हैं। ये कौन सी नीति है बच्चों? ये गोद निषेध नीति है। लॉर्ड डलहौजी ये इंडिया में आते हैं और भारत के जो देशी राज्य हैं उनके राजाओं को ये फरमान भिजवाए होते हैं कि कोई जो राजा है, राजा के परिवार में उत्तराधिकारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। राजा के परिवार में अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है और राजा किसी पुत्र को गोद लेकर क्या करते हैं? वो सिंहासन पर आसीन करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो गोद लेकर दत्तक पुत्र वाली व्यवस्था कहलाती है। ये कौन सी व्यवस्था कहलाती है? ये दत्तक पुत्र वाली व्यवस्था कहलाती है। ये दत्तक पुत्र कौन ले रहे हैं? राजा जो होते हैं वो दत्तक पुत्र ले रहे हैं। डलहौजी क्या करेंगे बच्चों? ये क्या करेंगे? ये हिंदुस्तान में आएंगे और ये गोद निषेध नीति को लागू कर दिए होते हैं। और ये कहते हैं कि कोई भी राजा यदि पुत्र गोद लेकर और सिंहासन पर उनको आसीन किया जाता है तो ऐसे पुत्र को राजा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो गोद नीति को क्या कर दिए थे? ये निषेध कर दिए थे। और गोद निषेध नीति के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों को इन्होंने हड़प लिए थे? ये कौन कौन से राज्य थे? और भारत में ये कौन से राज्य थे जिन्होंने गोद लेकर अपना राज्य और प्रशासन को चलाया होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को चलाया होता है? ये कौन कौन से राज्य हैं बच्चों? ये पहला राज्य कौन सा है? सतारा है। ये पहला राज्य कौन सा है? ये सतारा है। दूसरा राज्य कौन सा है? जेतपुर है। तीसरा राज्य कौन सा है? संभलपुर है।
संबलपुर है। चौथा राज्य कौन सा है? ये बघाट है। ये तीसरा राज्य है, ये चौथा राज्य है। पांचवा कौन है? झांसी है। और छठा राज्य कौन सा है बच्चों? नागपुर है। ये पहला जो सतारा है 1848 में लॉर्ड डलहौजी 17 राज्य में क्या करता है? गोद निषेध नीति का नियम लागू करके सतारा को क्या कर लिए होते हैं? हड़प लिए होते हैं। सतारा को क्या किया जाता है बच्चों? हड़प लिया जाता है। यहाँ ये जेतपुर को 1849 में गोद निषेध नीति को लागू करके क्या किया जाता है? हड़प लिया जाता है। संबलपुर 1849 में ये क्या किया जाता है? गोद निषेध नीति को लागू करके हड़प लिया जाता है। बच्चों अभी अभी एक एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संबलपुर, लॉर्ड डलहौजी ने संबलपुर गोद निषेध नीति के आधार पर संबलपुर को कब हड़प लिया था? तो ये क्या आएगा? टाइम पीरियड 1849, 1849 में संबलपुर को क्या कर लिया जाता है? हड़प लिया जाता है। ये बघाट है, यहाँ ये 1850 आएगा। झांसी क्या आएगा बच्चों? 1853, 1852 आएगा। ये 1853 आएगा। उदयपुर ये क्या आएगा बच्चों? 5वें नंबर पे क्या आएगा? 5वें नंबर पे उदयपुर आएगा। 5वें नंबर पे क्या आएगा? उदयपुर आएगा। ये 1852 है। और झांसी है और ये नागपुर है। उदयपुर झांसी क्या आएगा बच्चों? 1853 आएगा और नागपुर 1854 आता है। ये कितने राज्य हैं बच्चों? ये 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ये कितने हैं? 7। लॉर्ड डलहौजी क्या किए होते हैं? गोद निषेध नीति के आधार पर सबसे पहले कौन को हड़प लिया जाता है? ये सतारा को हड़प लिया जाता है। सतारा के बाद कौन है? जेतपुर को हड़प लिया जाता है। जेतपुर के बाद संबलपुर को हड़प लिया जाता है और फिर बघाट को हड़प लिया जाता है। उदयपुर को हड़प लिया जाता है। यहाँ झांसी आता है। झांसी के बाद क्या आएगा? नागपुर आता है। ये क्या देखा जा रहा है बच्चों? ये गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के गोद निषेध नीति को देखा जा रहा है। ये कौन सी पॉलिसी में आ रहा है? ये पॉलिसी 2nd नंबर की पॉलिसी आ रही है। ये 2nd नंबर की पॉलिसी कौन सी है बच्चों? ये अधीनस्थ पृथक्करण की पॉलिसी है। अधीनस्थ पृथक्करण की पॉलिसी को क्या कहा जाता है? अलगाव की पॉलिसी भी कहा जाता है। अलगाव की पॉलिसी भी। इसमें क्या होता है? राजाओं को अलग अलग रखा जाता है, एकता स्थापित नहीं की जाती है। इसी पॉलिसी को क्या कहा जाएगा? अलगाव की पॉलिसी भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं? यहाँ राजाओं की पेंशन को भी बंद कर दिए होते हैं। ये क्या करेंगे लॉर्ड डलहौजी? ये पेंशन को बंद कर देंगे। ये पेंशन कौन को मिल रही है? हमने आंग्ल मराठा युद्ध में बताया था बच्चों, बाजीराव सेकंड थे। और ये क्या किए होते हैं अंग्रेजों के साथ? ये बेसिन की संधि कर लिए होते हैं। ये संधि कब करते हैं? ये 1802 में कर लिए होते हैं। ये सरेंडर कर दिए होते हैं। ये अंग्रेजों के सामने क्या कर दिए होते हैं? ये सरेंडर कर दिए होते हैं और अंग्रेजों के सामने ये अपने आप को नतमस्तक कर दिए होते हैं। और बेसिन की संधि से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। और बेसिन की संधि से अंग्रेजों के हाथों में क्या आ जाता है बच्चों? मराठा साम्राज्य आ जाता है। मराठा साम्राज्य की जो पक्की नींव जो होती है वो हिल जाती है। और बाजीराव सेकंड जो होते हैं वो बेसिन की संधि 1802 में किए होते हैं। और बाद में क्या किया जाता है? इनको कानपुर भेज दिया जाता है।
कानपुर में कौन सी जगह भेज दिया जाता है बच्चों? बिठूर भेज दिया जाता है। वहाँ इनको क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन होते हैं? नाना साहब। नाना साहब का नाम सुना है ना बच्चों? ये 1857 की क्रांति की क्या है? ये क्रांति के नेता हैं। नाना साहब जो है इनकी पेंशन भी क्या कर दी बच्चों? बंद कर दी गई। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। पेंशन बंद करने वाले कौन है? ये लॉर्ड डलहौजी है। 1857 की क्रांति के नेता कौन कौन है? यहाँ दिल्ली के कौन है? बहादुर शाह जफर हैं। ये अंतिम मुगल वंश के अंतिम शासक हुए होते हैं। और ये देखा जा रहा है यहाँ लखनऊ की कौन है? लखनऊ की बेगम हजरत महल है। ये देखा जा रहा है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो क्या कर दिए होते हैं बच्चों? पेंशन को बंद कर दिए होते हैं। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो दूसरी पॉलिसी में उनकी क्या चाल होती है? वो पृथक्करण की नीति होती है। वो कौन सी नीति होती है? वो पृथक्करण की नीति होती है।